बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, फ्रीलांसर्स के लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना रहा हूँ। एक ऐसा टूल लेकर आया हूँ कि अगर आपके फाइवर का गिग रैंकिंग में नहीं आ रहा, उसके ऊपर इंप्रेशंस नहीं आ रहे, उसके ऊपर कोई क्लिक नहीं कर रहा, तो आज आप लोगों के साथ एक ऐसा टूल मैं शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने गिग को रैंकिंग में लेकर आ सकते हैं, उस पर इंप्रेशंस बढ़ा सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये टूल बिल्कुल फ्री का है। इसका सिर्फ नाम सुनकर या देखकर आप वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसकी सेटिंग्स भी है। जब तक आप सेटिंग्स को समझेंगे नहीं पूरी तरह से, आप यूज़ नहीं कर सकेंगे और आप अपने गिग को कोई इंप्रेशन नहीं दे सकेंगे। मैं अमीन और आप देख रहे हैं IT बेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूं। दोस्तों, ये टूल कौन सा है, इसकी सेटिंग किस तरह करेंगे, गिग को क्रिएट करने से लेकर SEO तक तमाम स्टेप्स इंशाल्लाह आज की इस एक वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। सो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। बिना आपका टाइम ज़ाया किए चलते स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि सब कुछ किस तरह होगा। जी दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूं। इस वीडियो में दो टूल्स का इस्तेमाल मैं करूंगा, मगर आपने सिर्फ नाम देख के भाग नहीं जाना, क्योंकि जब तक आप इसकी सेटिंग नहीं सीखेंगे आपको इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पहले नंबर पर जो टूल है वो है फाइवरमेट का। आप देखेंगे कि सर ये तो प्रीमियम है, इसको फ्री में किस तरह यूज़ करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सबसे अहम बात होती है कि इसकी सेटिंग हमने किस तरह करनी है ताकि हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और दूसरा बहुत आम टूल है keyword.io, इससे आप सब लोग वाकिफ़ है। बहरहाल मैं प्रोसीजर को शुरू करता हूं कि इससे हमने अपने गिग को रैंक में किस तरह लेकर आना है। तो मैं आता हूं अपने फाइवर के ऊपर और यहां से मैं फॉर एग्जांपल मैं शुरू करता हूं लोगो डिज़ाइन से। मैं एक गिग बनाना चाहता हूं जो कि आप लोगों के सामने मैं बनाऊंगा। तो लोगो डिज़ाइनर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगी। अगर मैं नीचे यहाँ पर आ जाऊं तो आप देख सकते हैं कि 2,60,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब 2,60,000 बहुत बड़ी कंपटीशन है। ऐसे में गिग बनाना फजूल है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपटीशन, इतने ज़्यादा तादाद में जब लोग बैठे हैं तो इसमें गिग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आपको अच्छी तरह से SEO सेटिंग ना आती हो। अब ये सारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इस कंपटीशन में फ्रंट पेज पे अपना गिग लेकर आना है। तो सबसे पहले आप आ जाए यहाँ पर keyword.io पर और फाइवर को यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा इस मेन्यू से। ठीक है, और यहाँ पर सेम आप लिख दे लोगो डिज़ाइन। सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आई कि अकाउंट बना लें, मगर हमने अकाउंट नहीं बनाना। बिल्कुल एंड पर आपने आ जाना है, नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर दे तो ये स्क्रीन हट जाएगी। अब आपके सामने ये तकरीबन 54 कीवर्ड्स इसने बता दिए कि लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड आपके सामने ये कीवर्ड्स है। अब हमने देखना ये है कि किन कीवर्ड्स में कंपटीशन कम है। अगर हम सिर्फ लोगो डिज़ाइन लिखेंगे तो हमारे सामने तो कोई 2 लाख के करीब कीवर्ड्स वो आ रहे थे, रिजल्ट आ रहे थे। सो हमने कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप कुछ सेलेक्ट कर दें, जैसे बेस्ट लोगो डिज़ाइनर फॉर ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, एक ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ फाइवर में और यहाँ पर हम सर्च करते हैं इस कीवर्ड को। हम देखते हैं कि कंपटीशन कहां पर हमारे पास कम आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये 47,000 पर आ गया। मैं उसको भी छोड़ के यहाँ पर कोई और कीवर्ड यहाँ से चुनता हूँ, कंपनी लोगो डिजाइन। इसको भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ अपने फाइवर में और इसको भी सर्च कर लेता हूँ। देखते हैं कि जिसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम हो उस कीवर्ड को हम टारगेट करेंगे। ये 1,28,000 है, ये भी ज्यादा है। लोगो डिजाइन मॉडर्न पर क्लिक करता हूँ, इसको भी यहाँ से सेलेक्ट करके सर्च करता हूँ। यहाँ इसका कंपटीशन भी ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ स्पोर्ट्स लोगो डिजाइन, इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो मेरे ख्याल में हमें कंपटीशन थोड़ा सा लो मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सर्च किया स्पोर्ट्स लोगो डिजाइन। अब आप देख सकते हैं कि कंपटीशन हमारा बहुत ही लो आ गया, यानी 19,000 पर आ गया। कहाँ 2 लाख और कहाँ 19,000। अब इस 19,000 में आप देख सकते हैं कि हर सेलर के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स लगे हुए। अब हम यहाँ के लिए अगर एक अच्छा सा गिग बनाए तो हमारी जो रैंकिंग है उसके चांसेस
काफी ज्यादा होंगे। आप थोड़ा सा मजीद रिसर्च करके हो सकता है कि इससे भी कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स आपको मिल जाए, तो आप उनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो। मगर चूंकि क्लास है, मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का ले नहीं सकता, मैं इसको फॉर एग्जांपल टारगेट कर देता हूं। अब मसला ये है कि इन तमाम सेलर्स के गिग को देख के हमने ये डिसाइड करना है कि हम अपने डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में और कीवर्ड्स कौन कौन से सेलेक्ट कर दें। तो ये मैजिक हमारे लिए दिखाता है इस वक्त ये वाला जो एक्सटेंशन है। ये मैं इसको बंद कर देता हूं और फाइवरमेट को भी बंद कर देता हूं। यहां पर मैं आ जाता हूं ताकि सब कुछ आपके सामने हो। यहां पर आप लिख दे फाइवरमेट, ठीक है। फाइवरमेट लिखने के बाद ये दूसरे नंबर पर आपके सामने आएगी। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने दोस्तों इसके तमाम फीचर किस तरह यूज करने हैं ये आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ देखते रहिएगा। ट्राई फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर दे। ट्राई फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी और आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको ऐड एक्सटेंशन कर दें तो ये एक्सटेंशन आपके साथ डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक्सटेंशन आ गई है। पहले तो मैं इसको पिन कर देता हूँ। पिन करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है अनलॉक ऑल फीचर, ऑल रजिस्टर, हैव एनी इशू और रजिस्टर नाउ। तो आपने रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये फॉर्म फिल करना है और इसके बाद रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। सो मैं अपना फॉर्म फिल कर देता हूँ। सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद दोस्तों आपने आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये दो करने के बाद रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर दें। दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आने के बाद आपने जाना है अपने इनबॉक्स में और आपके पास एक ईमेल आई होगी, उसको आपने वेरीफाई करना है इनकी तरफ से। दोस्तों ईमेल हमारे पास आई हुई है। इस यहाँ पर आपने वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो दूसरी स्क्रीन नहीं आएगी बल्कि इस फिनिश्ड प्रोसेसिंग आएगा, ठीक है। और आपके सामने ये चीजें आ जाएगी। अब दोस्तों आपने आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में हूबहू आपने वही सेटिंग रखनी है जो मैं आपको बता दूं। अब दोस्तों आपकी सारी जो ऑप्शंस है ये आपके बिल्कुल उसी तरह एनेबल होने चाहिए जिस तरह मेरे साथ है। सो आप मैच कर लीजिएगा। ये ऊपर की चार जो है ये एनेबल होने चाहिए। फिर गिग इंस्पेक्टर को ऑफ होना चाहिए। गिग इमेज डाउनलोडर को एनेबल होने चाहिए और तीसरे नंबर ये जो सर्च गिग है इसको डिसेबल होना चाहिए। ये वाली तीनों आपकी एनेबल और आखिरी जो दो है ये डिसेबल होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपने फाइवर में और सिंपल आपने इसको रिफ्रेश कर देना है इस पेज को। इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास फाइवरमेट का मेन्यू आ रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं। इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड अगर अच्छी हुई तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से मैजिक आपका बिगिन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने तमाम कीवर्ड्स जो यहाँ पर यूज हुए वो आपको बता दिए। जिस गिग ने जो जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो सारे आपके सामने यहाँ पर आ गए। जो जो टैग्स उसने इस्तेमाल किए थे वो आपके सामने आ गए। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। फॉर एग्जांपल मैं इस गिग को क्लिक करता हूं तो अगर नॉर्मली मुझे उसके कीवर्ड फाइंड करने होते तो मैं आता यहाँ पर बिल्कुल नीचे आता और यहां से कहीं मुझे इसके कीवर्ड्स मिलते। मगर यहाँ पर इस टूल की मदद से हम सेकंडों में तमाम के तमाम वो निकाल सकते हैं, टैग्स वगैरह निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइवरमेट मेन्यू के ऊपर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक और बड़ी जबरदस्त चीज ओपन हो गई। सबसे पहले मैं इन गिग्स यानी जितने भी गिग्स हैं इनके टाइटल में डाउनलोड करना चाहता हूं तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। आपके सामने ये आप देख सकते हैं एक्सेल की फाइल आपके पास से डाउनलोड हो रही है। मैं अगर इसको ओपन कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी टाइटल्स है ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो गए और साथ ये भी बता रहे हैं कि ये कौन से लेवल का सेलर है, ठीक है। लेवल 2 का सेलर है या लेवल 1 का है। तो इसमें से लेवल 2 वाले जो है मैं उनमें से किसी एक का टाइटल यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, बल्कि अभी नहीं, मैं अभी कुछ और चीजें भी आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कीवर्ड्स है वो भी मुझे चाहिए। सो मैं क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर, सजेस्टेड कीवर्ड्स के ऊपर। इसकी फाइल भी इसने मुझे डाउनलोड करके दे दी। इस पेज के ऊपर जितने भी कीवर्ड्स आए हैं वो भी हमारे पास डाउनलोड हो गए। इसको भी एक्सेल फाइल में मैंने ओपन कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि तमाम कीवर्ड्स जो कि यहाँ पर यूज हो चुके हैं वो ये वाले हैं। तो आप इनको भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब दोस्तों मटेरियल हमारे पास तकरीबन तमाम आ चुका है। हमें यहाँ पर ये पता चल चुका है कि कौन कौन सी कीवर्ड्स यहाँ पर लोगों ने यूज किए हुए, टाइटल कौन से है वो भी हमारे पास आ गए। इसके अलावा एक चीज अभी हमारी रहती है वो है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में हम मदद लेंगे गूगल बार्ड का। सो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले तो साइन इन कर देते हैं अपने फाइवर अकाउंट में और क्रिएट न्यू गिग के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आ जाए यहाँ पर गिग के टाइटल में। आप यहाँ से कोई सा भी टाइटल जो कि आपने चूज किया हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई अच्छा सा यहाँ से ढूंढ लेता हूँ, जैसे आई विल डिजाइन मॉडर्न रेट्रो विंटेज लोगो फॉर यू, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया।
ये टॉप रेटेड है इस वक्त, और आ गया यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि कैटेगरी, तो कैटेगरी हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग एंड लोगो डिजाइन, ठीक है। इसके बाद नीचे ये जो स्टाइल आप करेंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वेंटेज, हैंड रिटन, मिनिमलिस्ट, वाटर कलर, सिग्नेचर, लेटरिंग, ज्योमेट्रिक, मॉडर्न। इसके अलावा लोगो टाइप में आप जो कर सकते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके कीवर्ड्स आएंगे, तो कीवर्ड्स हमारे पास यहाँ पर जो फाइल हमने डाउनलोड की थी, ठीक है, वो कीवर्ड्स हमारे पास ये वाली फाइल यहाँ से भी हम ले सकते हैं। सो इसको हम यहाँ से वहां पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद दूसरा कीवर्ड पकड़ लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इसके बाद मैं रेट्रो लोगो डिजाइन जो है मैनुअली टाइप करता हूँ, क्योंकि सजेशन में उसने नहीं दिया और टाइटल में हमने लिखा है, उसने तो रेंडमली उठाए थे। सो ये एक मैं इसमें अपनी मर्जी का दे देता हूं। आप अपनी मर्जी के भी दे सकते हैं, मगर इसमें ट्रेंडिंग 2-4 कीवर्ड आपने लाजमी देने। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ध्यान से आपने अपना ये सारा कुछ करना है और सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर आ जाना है और अपना पैकेज आपने डिक्लेयर करने हैं। इनको आपने नाम दे देने हैं, बेसिक पैकेज और स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज। इसके बाद डिस्क्रिप्शन की बारी आती है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप वही लिख के जो आपने गिग के स्टार्ट में कीवर्ड उठाया था। मैं आ जाता हूं दोबारा पर और यहाँ पर टाइटल में आ गया, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और लेकर आ जाए इसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बेशक पेस्ट कर दे। आई विल डिजाइन 2 मॉडर्न रेट्रो वेंटेज लोगो फॉर यू। दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर दे, तो यहाँ पर बेशक आप 3 कर दे। वहां पर आपने 2 लोगों का लिखा था, तो यहाँ पर आप 3 लोगोस का लिख दे, और यहाँ पर आपकी मर्जी आप 4 लिखे या 5 लिखे, मैं 5 का लिख देता हूँ। इसके बाद डिलीवरी टाइम आप डिसाइड कर लीजिएगा, वैसे ये बाद में भी चेंज हो सकती है, 3 डेज, और इसका मैंने कर दिया 2 डेज, और इसका कर दिया 1 डे। इसके बाद रिवीजन, आई विल रिकमेंड कि आप हमेशा अनलिमिटेड रिवीजन दिया करें, बेशक वो प्रीमियम पैकेज हो या स्टैंडर्ड पैकेज हो, इससे हमेशा क्लाइंट बड़ा खुश होता है। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स में आप 3 कर दे, इसमें आप 4 कर दे, और इसमें आप 5 कर दे। मॉकअप का ऑप्शन में स्टैंडर्ड और प्रीमियम में रख देता हूँ। सोर्स फाइल जो है वो इन सबको देना चाहता हूँ। स्टेशनरी डिजाइन जो है वो सिर्फ स्टैंडर्ड और प्रीमियम वालों को। सोशल मीडिया किट जो है वो सिर्फ प्रीमियम वालों को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने प्राइसिंग करनी है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं $25 लिखता हूँ, तो इसके लिए मैं $40 लिखता हूँ, और इसको मैं $50 लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए वो आप कितने ऊपर रखना चाहते, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 डे में देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप $10 मजीद बढ़ा दीजिएगा। एडिशनल लोगो अगर चाहिए तो यहाँ पर भी आप प्राइस मेंशन कर सकते हैं कि $20 का। मॉकअप अगर चाहिए तो इसकी भी आप $20 चार्ज कर सकते हैं, और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। सेव करने के बाद दोस्तों हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों अब आपने डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है अपने गिग की, तो उसके लिए आप आ जाए यहाँ पर गूगल बार्ड में, इसके ऊपर क्लिक कर दे और अपना कीवर्ड लेकर एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब मैंने इसको लिख दिया, क्रिएट ए डिस्क्रिप्शन फॉर माय फाइवर गिग यूजिंग द कीवर्ड। ठीक है, इस कीवर्ड को यूज करके फाइवर गिग के लिए डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा, तो ये हमें बना कर दे देगा। ये आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन सा इसने डिस्क्रिप्शन हमारे लिए क्रिएट कर दिया। ठीक है, सीधा सीधा आपने इसको यहाँ से कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा लोगो लफ्ज का इस्तेमाल हो चुका है, सो आप थोड़ी सी अमेंडमेंट इसमें अपने थ्रू भी कर सकते हैं कि लोगो वर्ड जो है वो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा इसमें। दोस्तों मैंने कुछ जरूरी अमेंडमेंट करके इसके बाद इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मास्टर रिक्वायरमेंट्स का। अगर आप बायर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। चूंकि एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपने देना है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इज दिस फॉर योर पर्सनल यूज। यहाँ पर अगर आप फ्री टेक्स्ट देना चाहते हैं जिसके जवाब में वो कुछ लिखे, या अगर मल्टीपल चॉइसेस देना चाहते हैं, मैं मल्टीपल चॉइस कर देता हूँ। उन चॉइसेस में यस और नो होना चाहिए, ये मैंने ऐड कर दिया इसके साथ, और इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा गिग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपने गिग के लिए एक इमेज देना है, और यहाँ पर भी दोस्तों आपने एसईओ लाजमी करनी है। वो एसईओ किस तरह करनी है, सबसे पहले तो यहाँ पर तस्वीर अपलोड कर दे, ब्राउज के ऊपर क्लिक कर दे। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल वैसे ही एक तस्वीर उठा लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक तस्वीर पड़ी हुई है। आपने यहीं पर इसको कर देना है, रीनेम कर देना है, और आपका जो टाइटल था वो पूरा टाइटल आप यहाँ पर पेस्ट कर दे। वो पूरा टाइटल मैंने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया, और ये इस तरह हमारी तस्वीर भी अपलोड हो गई, और इसका जो नेम है वो भी हमारे टाइटल जैसे होगा। तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जितनी भी इमेजेस अपलोड करनी है उसका नाम भी अगर आप इस तरह रखेंगे तो ये एक अच्छी स्कोरिंग आपकी बन जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने इसको कुछ टैग्स वगैरह भी आपने ऐड करने हैं मैनुअली। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोगो। दोस्तों 3 कीवर्ड मैंने यहाँ पर इसके लिए लिख दी, और कंटिन्यू के ऊपर अब क्लिक कर दें।
ठीक है। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, इसको चेक कर दें और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। तो दोस्तों आपका जो गिग है वो क्रिएट हो गया है और इसके बाद आप पब्लिश कर दें। मुझे उम्मीद है अगर आप इन टूल्स को यूज करेंगे तसल्ली के साथ, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ आप इस टूल से यूज करेंगे तो आपका गिग बहुत जल्दी रैंकिंग में आ जाएगा और फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे दे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।